कहानी रानी और जादुई बाग का रहस्य। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसे स्वर्णपुरी कहा जाता था। यह राज्य अपनी भव्यता, समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के महलों की सोने से बनी दीवारें, बागों में लगे रंग-बिरंगे फूल और बेशकीमती रत्नों से सजी हवाओं में आकर कोई भी अचंभित हो जाता। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी रानी थी, रानी आकाशवाणी। रानी का रूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर लोग उसे स्वर्ग की देवी मानते थे। उसकी आंखें जैसे दो नक्षत्र हो, जो रात के अंधेरे में भी चमकते थे। उसकी त्वचा मखमल की तरह मुलायम थी और उसकी मुस्कान में दुनिया की सारी खुशियां समाई थी। लेकिन रानी का जीवन बाहर से जितना भव्य लगता था, अंदर से उतना ही खाली था। राजा वीरेंद्र, जो बहुत अच्छे शासक थे, अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त थे कि रानी के पास अकेलापन था। राजा अक्सर युद्ध और प्रशासन के कामों में डूबे रहते, जिससे रानी को समय नहीं मिल पाता था। महल में जितनी सारी विलासिता थी, उतना ही रानी का दिल सूनापन महसूस करता था। रानी के मन में एक गहरी उदासी थी। वह हर रात महल की छत पर जाकर आकाश को देखती और सोचती, क्या सच में यह सब मेरे लिए है? मेरी इच्छाओं का क्या? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा रहता था। वह खुद को एक खोई हुई आत्मा की तरह महसूस करती थी, जो अपनी असली पहचान और उद्देश्य से भटक गई थी। एक दिन रानी आकाशवाणी महल के बाग में घूमते हुए अपने गहरे विचारों में डूबी थी। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ी। वह साधु बाग के एक कोने में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। उसकी उपस्थिति रहस्यमय और अलौकिक थी। रानी ने साधु के पास जाकर पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान बाग में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, हे रानी, मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर की बेचैनी को देखने आया हूँ। तुम्हारी आंखों में जो खालीपन है, वह केवल तुम ही समझ सकती हो। रानी चौंकी और बोली, तुम मेरे दिल की इतनी गहरी बात कैसे जान सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन चीजों को देख सकता हूँ जो दूसरों की आंखों से ओझल होती हैं। तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हें कभी पूरा सुख नहीं दे पाएंगी, क्योंकि तुम खुद को खो चुकी हो। तुम्हारी आत्मा को केवल तुम ही वापस पा सकती हो। रानी की आंखों में चिंता और हैरानी थी, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे नियंत्रित करती थी। उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई वस्तु लाया हूँ, जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन ध्यान रखना, हर ख्वाहिश की कीमत होती है। साधु ने अपनी झोली से एक सुंदर कांच की बोतल निकाली। वह बोतल सुनहरी चमक से दीप्तिमान थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। साधु ने कहा, यह बोतल तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी, लेकिन हर बार जब तुम इसे इस्तेमाल करोगी, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा जाएगा। याद रखना, जो तुम चाहती हो, उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। रानी की आंखों में लालसा चमक उठी। उसने साधु से कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। साधु ने सिर झुकाया और कहा, यह तुम्हारी पसंद है, रानी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनती हो। इसके बाद साधु चुपचाप वहां से गायब हो गया और रानी अकेली उस जादुई बोतल के साथ खड़ी थी। रानी ने महल लौटने के बाद उस बोतल को अपने कक्ष में रखा और रात को उसे देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी जादू की ताकत से घिरी हो। रानी ने पहली बार बोतल से जादू का इस्तेमाल किया और अपनी सुंदरता बढ़ाने की इच्छा की। अगले ही क्षण वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक और मोहक हो गई।
उसकी मुस्कान और उसके रूप की गवाही देने के लिए महल के सभी लोग उसे देखे बिना नहीं रह सके। फिर रानी ने और अधिक ख्वाहिशें पूरी करना शुरू किया। उसने धनदौलत, विलासिता और खुशियों की मांग की। महल सोने और रत्नों से भर गया। हर कमरे में बहुमूल्य आभूषण झलकने लगे और रानी की दुनिया में सब कुछ सही हो गया। मगर इसके बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था। उसे लगने लगा कि जितना अधिक वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही थी, उतना ही वह खोती जा रही थी। कुछ ही दिनों में रानी की सुंदरता और महल की भव्यता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन राजा वीरेंद्र ने रानी में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी और वह अक्सर अकेले कमरे में रहती थी। महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी रानी की कमरों से रोने की आवाजें आती, तो कभी रात के समय महल के गलियारों में छायाएं दिखने लगती। एक रात रानी ने फिर से जादू का इस्तेमाल किया और बोतल से अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने की ख्वाहिश की। इस बार उसका रूप और भी आकर्षक हो गया, लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। वह अब और भी खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर का खालीपन और बढ़ गया था। रानी ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी उसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करना जारी रखा। रानी ने एक दिन अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई, मुझे अमरता चाहिए। मुझे कभी नहीं मरना चाहिए। मैं हमेशा सुंदर और शक्तिशाली रहना चाहती हूँ। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है और इसके बाद तुम्हारी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम्हारा शरीर तो अमर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा सदा के लिए खो जाएगी। रानी ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूँ। जिन्न ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और महल में एक अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा, रानी ने महसूस किया कि वह अब अमर हो गई थी। उसकी सुंदरता और शक्ति स्थायी हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा खो चुकी थी। रानी अब केवल एक शेल रह गई थी, एक अमर शरीर बिना आत्मा के। महल अब एक सुनसान जगह बन चुका था। राजा वीरेंद्र ने रानी के अजीब व्यवहार को देखकर उससे दूर रहना शुरू किया। महल के नौकर और सेवक भी डर के मारे महल छोड़ने लगे। रानी अकेली हो गई और उसकी खूबसूरती अब एक बुरी ताकत बन गई थी। वह हर रात महल के गलियारों में भटकती रहती, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश करती। आज भी स्वर्णपुरी राज्य में रानी आकाशवाणी का महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां रानी की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में हर किसी को चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखो, क्योंकि अगर तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू